हेलो माय ऑसम फैम, कैसे हैं दोस्तों। आपका स्वागत है आपका एक नई रीडिंग में। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ठीक है ना, अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन भी हम देखेंगे। ठीक है ना, आज की रीडिंग का टॉपिक ये है। पाइल्स आपके सामने दो है और पाइल्स को अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो पहली पाइल है 1 से 16। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 किसी भी मंथ की तो आप पाइल 1 में है। ओके, एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 17 से 31 किसी भी मंथ की तो आप पाइल नंबर 2 में है। आपको दोनों ही पाइल्स की टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, मुझे मेल सेंड करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी और आपके लिए आप रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 में, तो आपकी है ये रीडिंग। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन एंड देयर नेक्स्ट एक्शन। ठीक है ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हो, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड उनके तरफ से क्या एक्शन आने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके पर्सन के लिए, आप देख रहे हो इस रीडिंग को। तो दोस्तों ये जनरल रीडिंग है, इस बात का जरूर ध्यान रखें, सभी में से सभी के साथ रेजोनेट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे मेल सेंड करें, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। ओके, मेल फीमेल कोई भी आप इस रीडिंग को देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। करेंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। चलिए, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। We have reached out. Okay, 3 of Pentacles. Now we have rest and reconsider. Pile number 1 के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स। प्लीज एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। We have changed your focus. 5 of Cups. We have crown chakra. Let's see. We have beyond illusion. We have schizophrenia. We have morality. And then we have harmony. Bottom of the deck is 8 of Pentacles, ordinaries. My viewers of pile number 1, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है ना, आप में से बहुत सारे लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। पाइसेस इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक हो रही है मुझे। ओके, सो दोस्तों डेफिनेटली मुझे अभी दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुए हैं। ठीक है, टेंशन क्रिएट हुए हैं एंड आप लोग दोनों की ही एनर्जी, आपकी भी एनर्जी और आपके पर्सन की भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वियर एंड टीयर है। वियर एंड टीयर कहने का मतलब ये कि दोनों को ही बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है एंड दुख पहुँचा है। ठीक है, आप दोनों ही पर्सन इस रिलेशनशिप में अपने आप को हर्ट महसूस करते हो कि मेरे पर्सन ने मुझे हर्ट किया एंड आपके पर्सन ने ऐसा फील करते हैं कि आपने उनको हर्ट किया। दोनों ही एक दूसरे को फील करते हो हर्ट किया है। ठीक है, बट रीज़न हो सकता है कि आप लोगों ने जानबूझ के हर्ट ना किया हो, सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हुए हैं, मुझे वो चीज़ दिख रही है। डेफिनेटली हो सकता है आपके पर्सन ऐसे हो जो बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किसी भी बात को कहने का, एंड इस चीज़ का आपको बहुत बुरा लगा है। ठीक है ना, एंड आपको फील हुआ था कि यही बात और दूसरे तरीके से भी की जा सकती थी। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अपनी फैमिली के कारण, ठीक है ना, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो उस रिलेशनशिप में। ठीक है, आपको फैमिली का डर है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ है जो फैमिली क्रिएट करती है, या फिर आपके पर्सन की मदर हो सकती हैं जिनके डर से आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं एंड उस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है ना, आपके पर्सन कोई भी इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हो चुके हैं। ठीक है ना, आप अगर कमिटमेंट चाह रहे हो तो वो चीज़ें, अगर आप कोई बात को क्लियर करना चाह रहे हो तो वो चीज़ है। आप लोगों ने पास्ट में एक दूसरे के सिचुएशंस को काफ़ी जज किया है। ठीक है, हो सकता है आपका कोई फैमिली प्रॉब्लम रहता हो,
जिसको लेके आपके पर्सन ने हो सकता है कोई ऐसी बुरी बात आपको कह दी है, एंड इस वजह से आप लोगों की काफ़ी लड़ाई झगड़े हो गए हैं, एक दूसरे को काफ़ी जज किया हो, ठीक है ना, किसी भी कारण को लेके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ने आपके फैमिली बैकग्राउंड को जज किया हो, ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड आप लोगों को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गया, आप लोगों ने ब्लॉक कर दिया, सेपरेट कर दिया, एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, बट आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अभी नहीं रह पा रहे हो, ठीक है ना। मुझे यहाँ ये चीज़ें दिख रही है, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना बहुत ही अलोन फील कर रहे हो, बहुत ही दुख है आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, फीमेल इज सैड हियर एंड मेल इज सैड हियर, ठीक है ना। ये दोनों ही पर्सन सैड है, ओके, दोनों की एनर्जी सेम है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में आपको रख के खुश हैं एंड वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो नो, दिस इज़ नॉट द थिंग हियर, ठीक है ना। वो चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही है। आपके पर्सन भी बहुत ही रेस्ट और बहुत ही बेचैन सी एनर्जी में है, ठीक है ना। वो पर्सन सोच रहे हैं और बहुत सैड फील कर रहे हैं, बहुत लो एनर्जीज़ है उनकी, एंड वो पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि आपका रास्ता देख रहे हैं कि आप उनको कब मैसेज करोगे, आप दोनों का रीयूनियन कब होगा, ठीक है ना। बहुत थिंक कर रहे हैं, हो सकता है आपकी क्राउन चक्रा ब्लॉक हो, आपके पर्सन की हो, ठीक है ना। एंड इस वजह से आप लोगों को रियलिटी नहीं दिखी है, आप लोगों ने बहुत ही एक दूसरे को जज किया है, ठीक है ना। वो चीज़ें यहाँ पे बहुत क्लियर है, बट आप लोगों की एनर्जी बहुत लो है, बहुत सैड, एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे हो कि कब हमारे पर्सन रिटर्न होके आएंगे, ओके। एंड विद द 10 ऑफ कप्स कार्ड हियर, डेफिनेटली आप दोनों ही रीयूनियन के लिए सोच रहे हो, मूव ऑन करने की यहाँ पे मुझे एनर्जीज नज़र नहीं आ रही है, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है सिंगल पेरेंट के साथ डील करें, बात सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, बट हो सकता है कुछ व्यूअर्स हमारे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो पास्ट में किसी के साथ मैरिड रह चुके हैं, उनका डिवोर्स सेपरेशन हो गया या फिर एक चाइल्ड है, ठीक है ना। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बट बहुत ज़्यादा दोनों की फीलिंग्स ऐसी है कि आप लोग चाह रहे हो रीयूनियन हो जाए, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी शांति फील करते हो, फ्यूचर देखते हो, ठीक है ना। आप लोग हो सकता है सोलमेट हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेट्स सी क्या आपके पर्सन अभी फील कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव परसेप्शन, ओके, वी हैव कंफ्यूजन, सी, क्या फेस कर रहे हैं आपके पास, ट्रिकरी, ओके, डेसिपेटिंग, रिकवरी, ठीक है ना। 10 ऑफ कप्स के पास रिकवरी का कार्ड आया है, ओके, एंड वी हैव डिस्कवरी, ठीक दोस्तों। यहाँ पे परसेप्शन, कंफ्यूजन, ट्रिकरी, डिसिपेटिंग एंड रिकवरी का कार्ड आया है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में वी हैव 2 ऑफ सोर्स एंड देन वी हैव कंफ्यूजन का कार्ड, ठीक है। आपके पर्सन डेफिनेटली अभी काफ़ी कंफ्यूज्ड है आपके रिलेशनशिप को लेके, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है ना कोई ऐसा डिसीजन है आप लोगों के बीच में, वो समझ नहीं पा रहे कि आपने उनके साथ ऐसा क्यों बिहेव किया, ठीक है। इस रिलेशनशिप में ये कंफ्यूजन कैसे आई, वो चीज़ आपके पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट काफ़ी आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे कंफ्यूज नज़र आ रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फील होता है कि इस रिलेशनशिप में आपने उनके साथ ऑनेस्टी नहीं की है, ऐसी आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। इस वजह से आपके पर्सन मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट करें, चीज़ों को क्लियर करें, ठीक है। वो चीज़ मुझे दिख रही है, बट गीता से ये यहाँ पे ये चीज़ें ली है कि आपके पर्सन ने जो भी सिचुएशंस क्रिएट की हो आपके लाइफ में इस रिलेशनशिप में लेके, वो काफ़ी दुखी है एंड न्यू चीज़ उसे नए तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है ना। उन चीज़ों को नए तरीके से सोच रहे हैं एंड सभी चीज़ों को वापस से ठीक करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें दूसरी चीज़ ये भी फील हो रही है कि आपने कहीं उनको चीट तो नहीं किया, ठीक है ना, आपने उनके साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं की रिलेशनशिप में। ये सभी फीलिंग्स कंफ्यूज कर रही है आपके पर्सन को, ठीक है ना। एक टाइम वो कुछ सोच रहे हैं, दूसरे टाइम वो कुछ सोच रहे हैं, वो टाइम ले रहे हैं, ठीक है ना। वो टाइम ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में सोचने का, वो चाह रहे हैं कि हम अभी जो भी स्टेप्स लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेंगे। बहुत स्लो एनर्जी लग रही है, ठीक है ना, बहुत स्लो थिंक कर रहे हैं आपके पर्सन एंड अभी वो टाइम लेना चाह रहे हैं, टाइम ले के चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना। अगर आपके पर्सन आपको कॉल भी करते हैं तो वो चाह रहे हैं कि मैं सोच समझ के आगे बढ़ूँगा इस रिलेशनशिप में या बढ़ूँगी, ठीक है ना। कोई भी आप इस
जेंडर नॉट इम्पॉर्टेंट है। एंड रिकवरी का कार्ड है, ठीक है ना। डेफिनेटली ये पर्सन रीयूनियन चाह रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन चाह रहे हैं, चीज़ों को वापस से ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चाहे आपसे गलती हुई हो, चाहे इस पर्सन से गलती हुई, वो चीज़ों को बहुत ध्यान से सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। वी हैव क्राउन चक्रा कार्ड, ये डिसिपेटिंग एंड रिकवरी का कार्ड है। एंड चीज़ों को ठीक होते हुए देखना, ठीक है ना। रिकवरी, फिर से सभी चीज़ों को ठीक होते हुए देखना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर इन्फॉर्मेशंस। री एनर्जाइज, यहाँ पे रिकवरी का कार्ड है ना, हमारे पास री एनर्जाइज का कार्ड है। ओके सो दोस्तों, हो सकता है ये पर्सन आपने इनको कोई भी मैसेजेस सेंड किए हो या फिर वीडियोस सेंड किए हो, ठीक है ना। वो बार बार उस चीज़ को आपके पर्सन देख रहे हैं, ठीक है ना। आपको रिमेंबर कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आपने जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जो भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स एक्सचेंज किए, उस चीज़ों को आपके पर्सन याद कर रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़ देखना, अपने मोबाइल में आपकी कोई वीडियोस सेव करके रखे, उस चीज़ को आपके पर्सन बार बार ही देख रहे हैं, ठीक है ना। अवेयरनेस, डेफिनेटली आपके पर्सन अवेयर होना चाह रहे हैं कि कहीं उनसे तो कुछ गलती नहीं हो गई इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना। क्या गलती हो गई, किसकी गलती रह गई, चीज़ों को समझ रहे हैं। डेफिनेटली टाइम लेके वो सोचना चाह रहे हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। गो विद द फ्लो, यस, ही इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आपके पर्सन राइट टाइम का वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना। टाइम पास हो जाए एंड देन फिर वो कुछ डिसाइड करें। हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन लेते हुए मुझे आपके पर्सन नहीं दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जीज। ओके वी हैव पॉजिटिविटी, सी। सो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली पॉजिटिविटी चाह रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी नेगेटिविटी एंड कोई भी लड़ाई झगड़े अभी नहीं चाह रहे, वो बिल्कुल चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं। एंड पॉजिटिविटी एंड हीलिंग का कार्ड आया, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप दोनों ही काफ़ी हर्ट हुए इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना। दोनों ने ही एक दूसरे को हर्ट किया है, जज किया है, बुरी बातें बोली हैं, सिचुएशंस को सही तरह से जज नहीं कर पाए आप लोग, ठीक है ना, एनालाइज नहीं कर पाए। एंड इस चीज़ का गिल्ट भी है आपके पर्सन को। एंड वो चीज़ों को इसलिए अभी सोच रहे हैं कि मैं आराम से सोच के डिसीजन लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं हड़बड़ी में गलत डिसीजन ले लेता हूँ, ठीक है। बट इस टाइम आपके पर्सन पॉजिटिविटी ही लाना चाह रहे हैं, ना कि हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी। सपोर्ट, एंड विद द सपोर्ट कार्ड मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे सुनना चाह रहे हैं कि आप क्या बताना चाहते हो, आप अपनी साइड से चीज़ों को किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन अभी कम्प्लीटली रेडी है कि आप उनको क्या एक्सप्लेन करते हो, ठीक है ना। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन इन चीज़ों को सुनना चाह रहे हैं, ठीक है ना। मुझे ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर दिख रही है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। रेस्ट एंड रिजुवेनेट, ओके। पाइल नंबर 1 के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं उनके पार्टनर, हमें बताएं एंजल्स। दोस्तों चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल, वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके। हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड 2 बार है, ठीक है। वी हैव डोर टू वैल्यू, वाओ वाओ, आपके लिए 2 डोर ओपन होने वाले इस रिलेशनशिप में। द वर्ल्ड, सो कंप्लीशन का कार्ड है, ठीक है। एंड कनेक्टिविटी का भी कार्ड है। वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर। सो डेफिनेटली आपके पर्सन कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट स्टेप लेंगे ना, आपके पर्सन की तरफ से ही होगा। बट मैंने जैसा आपको बताया कि आपके पर्सन बहुत जल्द ही ये स्टेप्स ले, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन, मुझे करेंटली ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन चीज़ों को बहुत ही शांति से बैठ के सोच रहे हैं, ठीक है ना। एनालाइज कर रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे हड़बड़ी में कोई भी स्टेप लेके वो चाह रहे हैं कि बाद में हम पछताए, वो चीज़ें नहीं, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपके पर्सन काफ़ी अभी इंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना चाह रहे हैं। बट अनदर थिंग इज़ दैट कि आपके पर्सन कन्फ्यूज है एंड कन्फ्यूजन को क्लियर करके ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एंड वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। उनके दिल में डेफिनेटली आपकी वैल्यू वो समझते हैं, ठीक है ना, कि आपकी वैल्यू क्या है उनके लाइफ में, ओके। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में हील होने के लिए, ठीक है ना, इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेंगे। वी हैव रिकवरी एंड री एनर्जाइज द वर्ल्ड। आपको इस पर्सन की तरफ से, ठीक है ना, ऑनलाइन कोई मैसेजेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बट इट विल टेक सम टाइम, ये कुछ टाइम लेंगे ये पर्सन। एंड ये आपकी तरफ फिर एक्शन लेंगे, क्योंकि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को फिर से रिकवर करना चाह रहे हैं, री एनर्जाइज करना चाह रहे हैं, चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं। हमारे पास हीलिंग का कार्ड है, ठीक है। इसमें इनकी कोई फ्रेंड हेल्प कर रही हो एंड आपको ये पर्सन सुनना चाह रहे हैं, हीलिंग, ठीक है ना। ये किसी पर्सन से एडवाइस ले रहे हैं, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, वो भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है।
यहाँ पे मुझे आपके लिए ये मैसेजेस दिख रहे हैं। लेट्स सी हमें और क्या पता चल रहा है। आर्कएंजल यूरियल, ओके, बिकम अ पीस एम्बेसडर। सो डेफिनेटली ये पर्सन इस रिलेशनशिप में पीस चाह रहे हैं, ठीक है। एंड आपके लिए आर्कएंजल यूरियल की तरफ से ब्लेसिंग्स है। नंबर 38 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 37 हो सकता है, ठीक है। 29 एंड 19 इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। वी हैव सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज की टू सेटिस्फैक्शन, ओके। सो आपने इस पर्सन की तरफ से बहुत सारे आपने इस पर्सन को हेल्प की है, ठीक है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली चाह रहे हैं कि उस चीज़ को आपकी तरफ रिटर्न करे, ठीक है ना। आपके लिए ये पर्सन गुड विल चाहते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हुए मुझे डेफिनेटली नहीं दिख रही है। हो सकता है आपने इस पर्सन के हेल्थ को काफ़ी संवारा है, सुधारा है, ठीक है ना। जब ये बीमार थे तब इस पर्सन को आपने काफ़ी हेल्प की है उस चीज़ में, वो चीज़ें मुझे दिख रही है। कोई हो सकता है डॉक्टर है, आप हैं या आपके पर्सन। यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। ये पर्सन जानते हैं कि आप एक स्टार की तरह हो, ठीक है ना। आप एक अनलिमिटेड पर्सन हो, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ये पर्सन फील करते हैं, ठीक है। एंड वी हैव दिस क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू, ओके। सो ये पर्सन डेफिनेटली दूर होते हुए भी आपकी तरफ है। एंड हमारे पास आया है मूविंग का कार्ड। सो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एंड ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। क्लोजनेस, आप दोनों के बीच में दूरी रहे, ये पर्सन वो चीज़ बिल्कुल भी सह नहीं सकते हैं। हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो, वो चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है ना। बट ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ मूव कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। चेंज होगा, यहाँ पे आया है आपके लिए, चेंज इज़ हैपनिंग। लेट मी शो यू, यहाँ पे आया है आपके लिए, चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली, ठीक है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड ये पर्सन बिल्कुल क्लोजनेस चाहता है आपसे दूरियाँ इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, ओके। सो पाइल नंबर 1 ये मैसेज मुझे आपके लिए दिख रहे हैं, ओके। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुए हैं। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। एंड चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसे चेक कर ले, आपके लिए बहुत सारी रीडिंग्स वहाँ पे अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैप्पी रहें, स्माइल करते रहें, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2 जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है 17 से 31 में, ठीक है ना, ये आपकी रीडिंग है दोस्तों। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन एंड देयर नेक्स्ट एक्शन इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ठीक है ना। अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स चल रही है, ठीक है ना, एंड वो क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ। सो इन सभी चीज़ों को हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान जरूर रखें। एंड आप मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आ रही है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम मैटर नहीं करता है यहाँ पे, ओके। सो चलिए हम देखते हैं। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट करें इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, ओके। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके फैमिली का एक पार्ट बन जाए। एंड वीडियोस को रेगुलर देखें। Please angels help me and guide me for my viewers of pile number 2. हमारे पास पहला कार्ड आया है द एम्प्रेस का कार्ड, विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। वी हैव द मास्टर, ओ माई गॉड। वी हैव कंट्रोल। हमारे पास 3 मेजर अरकाना कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ओके। लेट्स सी। हमारे पास आया है हीलिंग बिगिंस, ओके। We have playfulness, we have beyond illusion, we have transformation, and we have this awareness card. फायर साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिसमें लियो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ओके। सो ये चीज़ें हैं। साइंस नॉट इम्पॉर्टेंट बट मुझे दिखा, सो मैंने आपको बता दिया। सो दोस्तों यहाँ पे मुझे फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं ना आप लोगों के लिए,
वो इस वजह से हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन रहा है, फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस नहीं किए गए हैं, चीज़ों को क्लियर नहीं किया गया है, अंडरस्टैंडिंग बहुत दिख रही है, ठीक है ना। बहुत गलत समझा गया है एक दूसरे को इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको बहुत गलत समझा है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। एंड आपके पर्सन की हैबिट है कि वो हमेशा इमोशंस को छुपा के रखते हैं, ठीक है। थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको ऐसा फील होता होगा कभी कभी कि इस रिलेशनशिप में लव कम है एंड फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ है, आपके पर्सन आपको एडमायर बहुत करते हैं, ठीक है ना, आपकी ब्यूटी को, आपके चार्म को, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। डेफिनेटली दिस पर्सन ट्रीट्स यू लाइक अ क्वीन, ठीक है ना, एम्प्रेस, क्वीन नहीं एम्प्रेस, उस तरह से आपको इस रिलेशनशिप में ट्रीट करते हैं। बट समटाइम्स इनका बिहेवियर बहुत रूड हो जाता है एंड कंट्रोलिंग भी हो जाता है, ठीक है। इस पर्सन को फियर एंजाइटी रहती है इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है ना, हमेशा फियर में रहते हैं, शक में रहते हैं, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन की फीलिंग्स, ठीक है। जिस वजह से आप इन्हें समझाते भी हो तो आपके पर्सन को समझ नहीं आता है क्योंकि इन्होंने अपने दिमाग में एक नेगेटिव थिंकिंग सेट कर ली है, शक सेट कर लिया है एंड इस वजह से ये पर्सन आपको कंट्रोल करते हुए दिखते हैं, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, ओके। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि या तो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए, चीज़ों को ठीक किए जाए, या फिर हमें मूव ऑन कर जाना है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। एंड क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में वापस से रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, ठीक है ना। एंड वो चाहते हैं कि जितनी भी हमारे रिलेशनशिप में उथल पुथल हुई है, ठीक है, उस सभी चीज़ें ठीक हो जाए, हीलिंग हो जाए, ठीक है ना। एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, अभी आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आप लोग सेपरेशन में हो, तो ये पर्सन इस सिचुएशन में स्टक रहना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। इधर ये पर्सन मूव करना चाह रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब वो अपने आप को हर्ट करके रखना, आपको हर्ट करना, ठीक है ना, अपने बिहेवियर के थ्रू, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कि मैं स्टक रहूँ, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे एक चीज़ें क्लियर दिख रही है। एंड ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ने के लिए बहुत आतुर है, ठीक है ना। ये इनके दिल में इच्छा हो रही है कि ये आगे बढ़े, ठीक है। हमारे पास 2 कार्ड्स है यहाँ पे, वी हैव दिस 2 कार्ड्स यहाँ पे। ये यहाँ पे पर्दे के पीछे से देखा जा रहा है एंड कुछ क्लैरिटी हो रही है, बाहर निकल रहा है एंड ये लेडी भी बाहर झांक रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली एक न्यूनेस, ठीक है ना, एक नयापन इस रिलेशनशिप में खोजा जा रहा है। आप भी बहुत दिन से स्टक फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो एंड आप भी मूव ऑन करना चाह रहे हो क्योंकि आपको भी फील हो रहा है कि हमारे लिए ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, ओके। ये चीज़ मुझे दिख रही है। ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। आप लोगों को हो सकता है आपके पर्सन से ट्रैवल करना पड़ता हो, ट्रैवल करके मिलना पड़ता हो, या आप दोनों इन द फ्यूचर मुझे दिख रहा है साथ में ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। ट्रैवलिंग की वाइब्स यहाँ बहुत है। ग्रैटिट्यूड, ओके, हमारे पास ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। वी हैव पेशेंस, ओके, सी पेशेंस कार्ड हियर। वी हैव कम्युनिकेशन, वाओ, ओ माय गॉड, एंड ब्रेकिंग फ्री, ओके। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन या तो मूव ऑन करना चाह रहे हैं या तो फिर चीज़ों को ठीक। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है दोस्तों कि आपके पर्सन बहुत दिनों से, ठीक है ना, बहुत दिनों से इस रिलेशनशिप को लेकर टेंस्ड है, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, ठीक है, ओवरथिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं एंड वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में स्टकनेस रहे, ठीक है। एंड हमारे पास बॉटम ऑफ द डे पॉजिटिविटी है, ओके। आप लोग बहुत दिनों से एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हो एंड ये चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वो चाह रहे हैं कि हमारे बीच में से चीज़ें क्लियर हो, ठीक है, हमारा हर्ट हील। एंड हमारे पास कम्युनिकेशन का कार्ड है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है ना। ये पर्सन आपसे बातें करना चाहते हैं एंड पेशेंस, काफ़ी पेशेंस के साथ अभी इस रिश्ते में आना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई हो आपको लेके, आपको अच्छे से हैंडल ना किया हो, आपकी तरफ इनका जो बिहेवियर रहा हो काफ़ी कंट्रोलिंग रहा हो, ठीक है। हमारे पास ब्रेकिंग फ्री का कार्ड है एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, ओके। सो ये पर्सन ब्रेक फ्री करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में जो स्टक एनर्जी है उससे ये पर्सन बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रही हैं। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उलझन भरी हुई रिश्ते दिख रहे हैं, रिश्ते उलझ के रह गए हैं एंड चीज़ें आपके पर्सन
चाह रहे हैं वो पॉजिटिवली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है ना। हमारे पास ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, लॉर्ड को, यूनिवर्स को थैंकफुल होते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओ एंड आपके लिए ये पर्सन काफ़ी ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपने इस पर्सन का बहुत ध्यान रखा है, बहुत पॉजिटिविटी लाई है आपने इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है ना। एंड ये चीज़ें आपके पर्सन को रियलाइज़ होती हैं कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, ओके। बहुत पेशेंस रखा आपने इस पर्सन के बिहेवियर को झेला, ठीक है ना। ये चीज़ आपके पर्सन को रियलाइज़ होती है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को एहसास नहीं है कि इन्होंने आपको कंट्रोल किया, इनके अंदर नेगेटिविटी रही, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करते हुए दिख रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये पर्सन उस चीज़ के लिए भी रेडी है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग रिकॉन्साइल हो जाए, आप लोगों की हीलिंग हो जाए, ठीक है ना, वो चीज़ें भी है। सो यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है। आपके पर्सन आपके पास कम्युनिकेट करते हुए आ रहे हैं एंड आपसे ये पर्सन पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, क्या आप मूव ऑन करना चाहते हो उस रिलेशनशिप से या आप हीलिंग चाहते हो उस रिलेशनशिप की, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी क्या हमें बताया जा रहा है। प्लीज़ एंजल्स टेल मी अबाउट पाइल नंबर 2। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। हमारे पास है डिस्कवरी। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ से कुछ ना कुछ सच्चाई जानना चाहते हैं, ओके। आपसे सवाल पूछ रहेंगे एंड कम्युनिकेट, रीन्यूअल, ओके। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि रिलेशनशिप में रीन्यूअल आए, ठीक है। एंड बट इन्हें कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप से ब्रेक फ्री कर दिया जाए। इन्हें लगता है कि आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया जाए, मूव ऑन कर दे। एंड इस चीज़ को लेके ये पर्सन आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। अगर हम इस पर्सन की बात करें तो ये पर्सन रीन्यूअल चाहते हैं, ठीक है ना। रीन्यूअल चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को फिर से ग्रो कराना चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास है प्रेयर का कार्ड। सो हमारे पास यहाँ पे ग्रैटिट्यूड का कार्ड है एंड प्रेयर का कार्ड है। डेफिनेटली आपके पर्सन गॉड से प्रे कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है ना। Oh my God, so many cards fell. तो चीज़ें डेफिनेटली इंटेंजल्ड है रिलेशनशिप में। आप लोगों की कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, सब कुछ उलझ के रह गया है, ठीक है। एंड ये मुझे डेफिनेटली दिख रहा है मिसकम्युनिकेशन की वजह से। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। आप लोगों ने एक दूसरे से खुल के बातें नहीं की, ठीक है ना। बातें एक दूसरे के छुपा के रखा, ठीक है। या फिर जो चीज़ें थी आपके मन में, आपके पर्सन ने आपको नहीं बताया, आपने अपने पर्सन को नहीं बताया। सो कन्फ्यूजन का कार्ड है, ठीक है। कोई पर्सन हो सकता है जो आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करता हो, ठीक है। बट डेफिनेटली आपके पर्सन डिस्कवरी चाहते हैं, ठीक है ना, नएपन को चाह रहे हैं। ओह माय गॉड, आपकी रीडिंग में ये पता नहीं क्या हो रहा है। दो बार कार्ड सारे स्लिप्स होके हाथ से गिर रहे हैं। सो हो सकता है आप लोगों की सिचुएशंस काफ़ी बिगड़े हो, ठीक है ना। दिस इज़ द थर्ड टाइम। हमारे पास आया है क्रिएशन, ओके। सो ये पर्सन डेफिनेटली क्रिएट करना चाह रहे हैं चीज़ों को फिर से। एंड इनके हाथ में इन्हें फील हो रहा है कि अगर मैं चाहूँगा तो इस रिलेशनशिप को फिर से क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। क्या कर सकती हूँ, मेल फीमेल इंपॉर्टेंट। एंड हमारे पास डिस्कवरी का कार्ड था। सो डिस्कवरी का कार्ड यहाँ पे, ओके। सो ये चीज़ें यहाँ पे हमारे पास ग्रीफ है, ओके। सो ग्रीफ में डेफिनेटली है ये पर्सन दुखी है चीज़ों को लेके। आपके साथ जो लॉस हुआ है, ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ है यहाँ पे ग्रीफ का कार्ड है। आइसोलेशन, इस पर्सन को अकेलापन भी फील हो रहा है, ठीक है। इम्पार्शियलिटी, इन्होंने शायद कुछ आपके साथ गलत बिहेवियर किया हो, कंट्रोलिंग बिहेवियर दिख रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपको इमोशनली अब्यूज़ किया हो, इग्नोर किया हो। तो वो सभी चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही है। वर्कaholic एंड हमारे पास है डिस्पोंडेंस का कार्ड है, ठीक है। काम के चलते आपको इग्नोर किया हो, काम को, पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हो, आपको ना दिया हो। बट आपके पर्सन को अभी काफ़ी निराशा फील हो रही है, ठीक है ना। वो चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। लेट्स सी हमें और क्या बताया जा रहा है। हमारे पास आया है इंटीग्रेशन। नंबर 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप लोग ट्रिगर करते हो एक दूसरे की बातों को सुनकर काफ़ी हर्ट, आपको काफ़ी हर्ट फील होता है इस रिलेशनशिप में। वी हैव गोइंग विद द फ्लो। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहते हैं, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहते हैं, आपकी तरफ ये फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी तरफ इनके इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, ओके। इन्होंने पास्ट में जैसा भी बिहेवियर रखा हो, इन्हें गिल्ट फील हो रहा है। वो चीज़ मुझे दिख रही है। एग्जॉशन, ठीक है।
9 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। चीज़ें कितनी भी बुरी हो गई हैं बट ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ऑर्डिनरीज, ठीक है, वर्कआउट करना, चीज़ों के ऊपर मेहनत करना, रिलेशनशिप के ऊपर में डेडिकेशन दिखाना, ठीक है ना, ये पर्सन डेफिनेटली वो चीज़ें चाह रहे हैं। एंड वी हैव दिस नथिंगनेस कार्ड, ओके, विच इज़ द हर्मिट कार्ड। लेट्स सी। एंड वी हैव द फ्लावरिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव आइसोलेशन, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो हार्ट ब्रेक तो किया है इस पर्सन ने आपका, ठीक है ना। अब ये पर्सन हार्ट ब्रेक, हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही हो। थर्ड पार्टी कहने का मतलब कुछ लोगों के लिए वर्क हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व रहे हो पास्ट में, बट ये पर्सन ओवरऑल काफ़ी सैड है, ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। एंड वी हैव हर्मिट एंड द फ्लावरिंग, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए इनकी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिख रही है, ओके। आपको आके सॉरी बोलना एंड आपकी इंपॉर्टेंस को ये पर्सन डेफिनेटली पहचान रहे हैं। वी हैव दिस साइलेंस, ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में अभी कोई बातें नहीं हो रही हैं, काफ़ी साइलेंट है ये पर्सन, ठीक है। इनके अंदर फियर एंड एंजाइटी बहुत है, ठीक है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। लेट्स सी पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ। We have third chakra, Archangel Camel. We have door to value. We have walking away, ठीक है। सो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी एक्साइटेड है, ठीक है ना, एक्साइटेड है, वो एक नयापन चाहते हैं, बट इन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर चुके हो, ठीक है। ये पर्सन आपके ऊपर ध्यान लगा के रखे हुए हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है ना। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कंफर्म करना चाह रहे हैं कि आप क्या वॉक अवे कर चुके हो, बट ये पर्सन चाह रहे हैं कि चीज़ें फिर से शुरुआत हो। आपकी इंपॉर्टेंस ये पर्सन जानते हैं, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपके पास बहुत मटेरियलिस्टिक वैल्यू है, एंड ये पर्सन जानते हैं कि आपके लिए आसान है मूव ऑन कर जाना, ठीक है। इन्हें ऐसा फील होता है। का एक्शन क्या होगा। एंजल ऑफ लव, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे इन वाई, ठीक है। सो इस पर्सन में काफ़ी नेगेटिव फीलिंग रही है, पास्ट में जलन रहा है आपके फ्रेंड्स को देख के, आप उनसे बातें करते हो, इनसिक्योरिटीज़ रही है, ठीक है। बट ये पर्सन आपकी तरफ अब भी फिलहाल अगर हम बात करें तो काफ़ी सैड है कि ये पर्सन आपसे दूर है। इन्हें फील हो रहा है कि आप वॉक अवे कर चुके हो ऑलरेडी, एंड ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। एंड इन्हें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो, जिस चीज़ का इस पर्सन को फियर है, ठीक है। रेनबो, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। वी हैव दिस कार्ड, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। इस पर्सन को लगता है कि जब भी ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं, ठीक है, तो आप इन्हें माफ़ कर दोगे, अभी भी आप इन्हें चांस दोगे, ठीक है ना। इन्हें ऐसा फील हो रहा है। वी हैव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड, ओके। सो ये पर्सन, उन्हें फील हो रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ ऑनेस्ट रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको फील होता है ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे, तो हो सकता है ये वर्क में बिजी रहे हो, करियर में बिजी रहे हो, ठीक है। नंबर 13, 26 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं, 27 इंपॉर्टेंट है। बर्थडे हो सकता है 20, 49, ठीक है, या इस डेट को आपके पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं। ये पर्सन जानते हैं, आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहा हूँ, एंड इसलिए आप इस पर्सन को माफ़ कर दोगे, ठीक है, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। द साइलेंस, साइलेंस हमारे पास दो वर्ड है, बार है, ओके। वी हैव दिस साइलेंस कार्ड हियर एंड हमारे पास अगेन साइलेंस का कार्ड है, ठीक है। काफ़ी सैड है, बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं ये पर्सन बट बोल नहीं पा रहे हैं। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस, एंड इन्हें लग रहा है कि आप इनकी साइलेंस को समझ लोगे, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, ये चीज़ें हैं। सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की है एंड आपको मैसेजेस समझ में ही ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।